तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 3.2 है। यूजिंग द डिफरेंशियल लेंथ dl फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रो इज इक्वल टू 3 और जो फाई का जो वैल्यू है वो π/4 से लेके π/2 के बीच में लाई कर रहा है। जेड क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वैरी क्या हो रहा है यहाँ पे फाई। तो सपोज करो ये आपका मान लो ये ax है ना, ये आपका ay है। तो आप जानते हो क्या हो जो रो क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का है, जो रो जो है आपका 3 है और फाई का वैल्यू क्या है वो 45 से लेकर 90 के बीच में कर रहा है। तो क्या करेंगे, ये 3 यूनिट का एक रेडियस बनाएंगे और यहाँ से कितना डिग्री लेके जाएंगे π/4 और ये क्या हो रहा है फिर ये π/2 तक जा रहा है ना, ये क्या हो गया π/2। ओके, तो आपका ये जो कर्व हुआ है ना, यही है ना कर्व, इसी का हमें क्या करना है लेंथ निकालना है। यहाँ पे जेड क्या है कांस्टेंट दे दिया है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो 3 डायमेंशन एक्सिस पे। ये आपका ax है, ये ay और ये az। तो 3 मीटर का आप रेडियस लेके क्या करेंगे आप एंगल को जो है, ये आपका 3 है, ये कितना एंगल है π/4, फाई का जो वैल्यू चेंज हो रहा है और ये क्या है π/2। ये जो आपका कर्व है इसी का हमें क्या करना है ये लेंथ निकालना है। तो किस डायरेक्शन में है आपका, ये रो फाई डायरेक्शन में है, तो जो लेंथ होगा है ना, लेंथ जो dl वो क्या हो जाएगा रो d फाई, तो जो l हो जाएगा इंटीग्रेशन रो d फाई। रो तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया डी फाई, और जो फाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है ये π/4 से लेके π/2 तक। ये कितना जगह रेडियस कितना दे दिया है 3 इंटू 5, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया 5 π/4 π/2। ओके, तो 3 इंटू π/2 माइनस π/4 क्या जगह 3 π/4। इसको जो सॉल्व करेंगे आप यह आ जाएगा 2.356 यूनिट है ना। तो हमें इसका जो लेंथ हुआ कितना हो गया 2.356 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बी क्या है। ये आर का वैल्यू कितना दिया है 1 दे दिया है ना। सपोज करो आप, मैं चूंकि ये क्या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो मैं एक स्फीयर बना देता हूँ आपको। ओके, ये इसका इस तरह जो है ना ड्रॉ करते हैं। तो रेडियस क्या है 1 है ना, ये मान लो रेडियस 1 है और थीटा एंगल कितना दे रहा है 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री। ओके, अब ये जो है फाई का जो वैल्यू क्या हो रहा है ये 0 से लेकर 60 के बीच में लाई कर रहा है। अब जैसे हम करते हैं क्या स्फेरिकल में, ये यहाँ से 30 डिग्री किया और फिर ये यहाँ से क्या हो रहा है ये इस तरह ये मूव करेगा है ना। तो मतलब ये जो है हमें इसका एंगल निकालना है, ये लेंथ निकालना है। क्लियर। तो ये जो आपका लेंथ होगा, अब जैसे ये जो होता है आपका क्या होता है, ये ए थीटा का डायरेक्शन होता है, ये ए आर का डायरेक्शन होता है, और ठीक इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है वो ए फाई का डायरेक्शन होता है ना। तो हमें इसका लेंथ निकालना है, इसमें क्योंकि फाई चेंज हो रहा है ना, तो जो dl हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा रो d फाई। क्लियर। तो जो l होगा वो क्या होगा इंटीग्रेशन रो d फाई, और यहाँ पे तो रो दिया नहीं, यहाँ पे r रो का वैल्यू क्या होता है r साइन थीटा इंटू d फाई। r कांस्टेंट है, r क्या आपका कितना है 1 साइन थीटा कितना है 30 डिग्री d फाई साइन 30 कितना 0.5 d5। इसका जो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम 0 से लेके 60 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा ये 0.5 0 से लेके π/3, 60 को मैंने क्या लिख दिया π/3। तो ये कितना आ जाएगा 0.5 π/3। इसको जो सॉल्व करेंगे आप ये आ जाएगा 0.5236।
0.5236। क्लियर? तो हमें इसका जो हमने लेंथ निकाल लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी क्या है, r इज इक्वल टू 4। फिर ये क्या है, स्फेरिकल में ही है, हमने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। ओके, क्लियर? अब r इज इक्वल टू क्या, 4, और थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 30 से लेकर 90 डिग्री तक। मान लो ये आपने क्या किया, इस तरह का आपने ड्रॉ कर लिया, है ना? तो यहाँ पे फाई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो आपका रेडियस r है ना, और ये मान लो आपका कितना डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री। फिर ये आगे जा रहा है, ये है ना, कितना डिग्री बना रहा है, ये यहाँ से 90 डिग्री पे जा रहा है ना, मतलब ये पॉइंट, ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इसका लेंथ निकालना होगा, है ना। ये जो लेंथ होगा हमारा, किस ये डायरेक्शन हो गया आपका ए आर का डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन हो गया ए थीटा का डायरेक्शन, और जो ए फाई है ना, ए फाई जो कांस्टेंट है ना, तो ये इसका जो लेंथ होगा डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चूंकि रेडियस कितना आर है और एंगल क्या है डी थीटा। क्लियर ना? तो ये जो एल होगा इंटीग्रेशन आर डी थीटा, आर कांस्टेंट है, डी थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये 30 से 90 डिग्री, मतलब π/6 से लेके π/2। रेडियस कितना दे दिया है 4, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा π/6 से π/2, तो क्या आ जाएगा 4 π/2 माइनस π/6, मतलब 463 पाई माइनस पाई, मतलब कितना हो जाएगा ये 2 पाई 8 π/6, मतलब 4 π/3। तो इसका जो लेंथ आ जाएगा, है ना, एल इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4.189 यूनिट। तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने जितना भी कर्व था उसका मैंने लेंथ निकाला। आशा करता है कोई समझ में आया हो। थैंक यू।